नमस्कार किसान भाइयों, बैगन की खेती के अंदर तना छेदक और फल छेदक कीट को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि देखिए, पूरी बैगन की खेती जो होती है वो इस कीट के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आप इस कीट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बैगन की खेती को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बैगन में तना छेदक और फल छेदक कीट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप यहाँ पर माल को भी बढ़ा सकते हैं, पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में फल और फूलों में वृद्धि भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी बैगन की खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट है तो ना तो यहाँ पर आपका माल आएगा, ना ही फल फूल में वृद्धि होगी और ना ही आपकी कोई खेती में यहाँ पर वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए, आपकी जो डालियाँ हैं वो प्रतिदिन गिरने लगेंगी, उसके अंदर जो माल बनना है वो भी यहाँ आपका गिरने लगेगा और खेती के अंदर जो माल होगा वो सारा यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए, और अगर आप तना छेदक और फल छेदक कीट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो खास आज आपके लिए है। मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस कीट को जड़ से आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ऐसी पावरफुल दवा बताऊँगा जिनका इस्तेमाल करके आप गारंटी के साथ यहाँ पर तना छेदक और फल छेदक कीट को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा अपने खेत का और A to Z बताऊंगा, और कौन कौन सी गलतियां आप कर देते हैं वो नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। साथ में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है वो ही मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा आपको ले जाता हूं अपने बैगन के प्लॉट पर और दिखाता हूं लाइव प्रूफ किस तरीके से आपको तना छेदक फल छेदक कीट के लिए दवा यूज़ करनी है, कितनी मात्रा में यूज़ करनी है, सही तरीका क्या है और वो कौन कौन सी ज़रूरी सावधानियाँ हैं जो आपको खेती के अंदर रखनी है और कौन कौन सी गलतियाँ यहाँ पर नहीं करनी है। तो चलिए किसान भाइयों, सीधा आपको ले जाता हूँ अपने बैगन के प्लॉट पर और दिखाता हूँ लाइव पर और बताता हूँ सारी चीज़ें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं अपने बैगन के प्लॉट पर और यहाँ पर आप वीडियो के अंदर दूर से ही देख पा रहे हो खेती के अंदर कितनी बढ़िया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है। तो देखिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपकी खेती में तभी अच्छी होगी जब आपकी खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपकी खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट कंट्रोल नहीं होगा, सुंडी कंट्रोल नहीं होगी, तो भैया ना तो आपके खेत के अंदर फ्लावरिंग होगी ना ही फ्रूटिंग होगी। क्योंकि आपकी डालियाँ प्रतिदिन गिरने लगेंगी और यहाँ पर फल और फूल जिसकी वजह से गिरने लगते हैं तो खेत में कभी वृद्धि यहाँ पर नहीं होती। तो आप मेरे पूरे खेत के यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे पूरे प्लॉट के अंदर बैगन की एक भी डाली यहाँ पर गिरी हुई नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, मैं सही दवा का इस्तेमाल करता हूँ, सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, सही देखभाल करता हूँ, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया बैगन की क्वालिटी भी आपको देखने पे यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि तना छेदक और फल छेदक कीट आता क्यों है, और उसके बाद में हम जानेंगे वो सही दवाई कौन सी है और सही तरीका कौन सा है जिसका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं। तो वैसे तो किसान भाई सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, तना छेदक और फल छेदक कीट जो आता है बैगनी खेती में वो आता है आपका बटरफ्लाई की वजह से। देखिए, इसमें क्या होता है, एक बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, डंक मारती है। और डंक कहाँ मारती है, जो प्लांट की कोमल जगह होती है। देखिए, या तो प्लांट की डाली होती है कोमल जगह यानी कॉपच, या फिर उसका फ्रूट होता है यानी फल। ये फल और ऊपर की डाली, ये दोनों ऐसी कोमल जगह होती है जहाँ वो डंक मारती है। डंक मारने के बाद क्या होता है, उससे लार्वा निकलता है और लार्वा जो होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर कीट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कीट क्या करता है, प्लांट के अंदर की सेल वाल को खा लेता है, जिससे क्या होता है डाली वहीं से मुरझा जाती है या सूख जाती है। तो देखिए, अब हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें खेत के आसपास क्या करना, सफाई रखनी है। खेत के आसपास जितनी सफाई होगी मक्खियाँ उतनी कम आएंगी, और मक्खियाँ कम आएंगी तो जाहिर सी बात है हमारी खेती में सुंडी का प्रकोप भी यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम बात करते हैं अब सही दवा के बारे में और सही तरीके के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आज मैं आपको किसान भाइयों 3 ऐसी दवा का प्रयोग बताने वाला हूँ जिनको आप लगाकर इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और देखिए, 3 दवा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि एक ही दवा हर एक किसान भाई खेत में काम यहाँ पर नहीं करती। तो सबसे पहले नंबर पर आपको जो दवा लेनी है वो आपको लेनी है ग्रेस ग्रो कंपनी की बायोडोज मैग्नो नाम से दवाई। इसका इस्तेमाल जो करना है आपको, यानी ये 100 ml की शीशी आपको 350 रुपये की मिलेगी मार्केट के अंदर। तो ये 100 ml की शीशी को आपको 80 लीटर पानी के अंदर घोलकर स्प्रे करना है। आप देखिए, किसान भाई गलती क्या करते हैं, केवल क्या करते हैं वो इंसेक्टिसाइड लगाते हैं, इसके साथ में क्या करते हैं इक्का का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, बटरफ्लाई होती है। अगर उसी मक्खी को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये कीट हमारे खेत से नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें इसके साथ में क्या करना है, इक्का का यूज़ करना है। इसके साथ में हमें क्या करना है, 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से हमें इक्का का यूज़ कर देना है।
उसका काम क्या होता है, मक्खी को मारने का काम होता है। और जब मक्खी हमारे खेत से मर जाएगी तो एक कीट भी हमारे खेत से चला जाएगा। साथ में जो बायोडोज मैग्नम नाम से मैंने आपको दवाई बताई है, वो बहुत ही बढ़िया काम करती है बैंगनी खेती के अंदर। और बैंगनी तनाछेदक फलछेदक कीट के लिए इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको जो लेनी है 100 ml 80 लीटर पानी के अंदर लेनी है, और एक का आपको 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इन दोनों दवाई का यूज़ करना है। अगर इसके साथ आप तीसरी दवा और मिला लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ 15 दिन तक आप इस रोग से बिल्कुल छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं। इसके लिए आपको जो लेनी है वो लेनी है नागार्जुन कंपनी की प्रोफेक्स सुपर, जो कि बहुत सारे किसान भाई यूज़ भी करते होंगे, इसको जानते भी होंगे। तो अगर देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर बायोडोज मैग्नम अगर आप कोराजिन भी लगा रहे हैं या कोई सी दवाई लगा रहे हैं, उसके साथ अगर आप प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके साथ में आपको करना है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल कर देना है। तो ये वो 3 दवाएं ऐसी हैं जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो इस बीमारी से बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है बैंगन के लिए ये दवाई। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो किसान भाई नंबर 2 पे जो मैंने यहाँ पर दवाई सेलेक्ट की है वो है आपकी AH क्रॉप साइंस की डजल सुपर। देखिए जिन किसान भाइयों खेतों में अगर आपको बायोडोज मैग्नम से रिजल्ट ना मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डजल सुपर का इस्तेमाल करना है। और इसकी आपको क्या करना है, 100 ml की शीशी मात्र 300 रुपये की मिलती है मार्केट के अंदर। तो ये 100 ml की शीशी 300 रुपये की, इसको आपको क्या करना है 80 लीटर पानी के अंदर घोल कर स्प्रे करना है। इसके साथ आपको प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ केवल आपको इक्का का यूज़ करना है, वो भी 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। और देखिए ये आपको उस स्थिति में इस्तेमाल करनी है जब बायोडोज मैग्नम आपके खेत में काम ना करे तब। तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा और बायोडोज सुपर से इसका बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 पे किसान भाई जो मैंने यहाँ पर दवा सेलेक्ट की है वो है आपकी ग्रेस ग्रो कंपनी की सिग्नेचर गोल्ड। देखिए ये नंबर 3 और सबसे पावरफुल दवा है। अगर ये दोनों दवाएँ आपके खेत में काम ना करें, अगर हो सकता है किसी किसान भाई खेत में अगर वो दोनों दवाई काम ना करें तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर गोल्ड का इस्तेमाल कर देना है। और सिग्नेचर गोल्ड दवा एकमात्र ऐसी दवा है जो खास करके बैंगन की खेती के लिए ही बनाई है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर इस दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको 100 नहीं 101% रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए ये जो आपको क्या करना है, ये आपको 50 ml की शीशी मिलती है भैया 350 रुपये की, यानी आपको 50 ml की शीशी मिलेगी 350 रुपये की। और 50 लीटर पानी के अंदर ही घोल कर आपको स्प्रे करना है। इसके अंदर आपको प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इक्का का यूज़ कर देना है। तो ये बहुत ही पावरफुल दवा है नंबर 3 से। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लाइव प्रूफ जैसा मेरे खेत में देख सकते हैं। पहले तो किसान भाई देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं यहाँ पर बायोडोज मैग्नम का यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं डजल सुपर का यूज़ करता हूँ। और जब डजल सुपर भी काम नहीं करती है तो लास्ट तरीका आता है यहाँ पर आपका सिग्नेचर गोल्ड का। तो वहाँ पर आप सिग्नेचर गोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा और इस रोग से बिल्कुल छुटकारा भी आप पा सकते हैं। धन्यवाद।